हलधर, हलायुद्ध, बलभद्र समेत अनेकों नाम से प्रख्यात श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिन्हें कान्हा आदर व प्रेम से बलदाऊ कहकर बुलाते थे। कृष्ण और बलराम का असीमित प्रेम जगत प्रसिद्ध है। सब जानते हैं कि दोनों भ्राताओं में इतना प्रेम था कि श्री कृष्ण, जो स्वयं दैवीय संपदाओं से सुसज्जित विष्णु के सबसे पराक्रमी अवतार थे, वो ना तो अपने बड़े भाई के बिना कहीं जाते, न ही उनसे संवाद किए बिना कोई कार्य करते थे। इतना ही नहीं, लीलाधर को तो अपने बलदाव के बिना पृथ्वी पर एक क्षण भी गवारा न हुआ। जी हाँ, मुरलीधर ने बलराम की मृत्यु के अगले ही क्षण स्वयं के प्राण त्यागने की लीला रच दी थी। मगर क्या आप जानते हैं कि कैसे और क्यों हुई थी रोहिणी पुत्र हाथियों के समान बल वाले बलराम की मृत्यु? क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों द्वापर युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीम और दुर्योधन के गुरु बलराम मृत्यु के आगे हार मान गए थे? अगर नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं कि क्या था बलराम की मृत्यु का रहस्य। बलराम की मृत्यु का रहस्य महाभारत के मोसल पर्व में लिखा है। इस पर्व में बताया गया है कि जो योग महाभारत के समय आया था, उन दिनों वही योग लगा। पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग देखकर श्री कृष्ण को ये आभास हो गया था कि पुत्र शोक से संताप गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया है। तब श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी और स्वयं भी समुद्र तट पर स्थित प्रभास तीर्थ की ओर चल दिए। समस्त यदुवंशी अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अपने वाहन में बैठकर वहां पहुंचने लगे। श्राप के प्रभाव के कारण वो अपने उपयुक्त स्थानों पर ठहर अमोद प्रमोद में मस्त रहने लगे। दिन रात मद्यपान, नृत्य व संगीत होता। इसी समय एक दिन यादवों के सेनापति श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र सात्विकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा से कहा, कृतवर्मा, तुम क्षत्रिय कुल का कलंक हो। सोते हुए मनुष्य की हत्या करके तुम अपने को बड़ा बलवान समझते हो। तुम्हें धिक्कार है। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भी ऐसे वाक्यवाणों से कृतवर्मा का उपहास किया। कृतवर्मा को उनकी बातें सहन न हुई और उसने भी कटु शब्दों में कहा, ध्यान अवस्था में बैठे हुए, हाथ कटे हुए भूरी श्रवा का वध करने वाला सात्विकी भी वीर कहलाने योग्य नहीं। इतना सुनते ही सात्विकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का सर काट दिया। महाभारत के अध्याय में आगे लिखा है कि इस वाक्य के बाद कृतवर्मा के समर्थकों ने एकजुट होकर सात्विकी पर धावा बोल दिया और यदुवंशियों में अंदरूनी युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया, मगर केवल महातेजस्वी श्री कृष्ण, भराभू और दारुक जीवित रहे। अगला अध्याय बताता है कि यदुवंशियों के इस युद्ध में बलराम ने भाग नहीं लिया। वो इस अंदरूनी कलह से इतने आहत हो गए कि सब कुछ छोड़कर वन में चले गए थे। दूसरी तरफ जब कृष्ण, भराभू और दारुक बलराम को खोजने वन में गए तो गहन वन में बलराम के पद चिन्ह का अनुसरण करते करते वो तीनों बलदाऊ के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि बलराम एक वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ विचार कर रहे हैं। उस समय श्री कृष्ण ने सारथी दारुक को हस्तिनापुर जाने की आज्ञा दी और कहा, दारुक, तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को कुटुंब के नाश का समाचार दो। श्री कृष्ण ने दारुक से अर्जुन को साथ लाने को कहा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया, मैं यादव कुल की असुरक्षित अबलाओं का कोई संतोषजनक प्रबंध कराऊं, तब तक आप यहीं ठहरिए, मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, मैं बहुत शीघ्र ही वापस आऊंगा। इतना कहकर कृष्ण द्वारका चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता वासुदेव के चरणों में प्रणाम किया।
और उन्होंने यादव कुल के संहार का सारा वृतांत कह सुनाया। इसके बाद उन्होंने दारुक को हस्तिनापुर भेजने की बात कहकर अंत में कहा, हे तात, आप अर्जुन के आने तक सभी स्त्रियों और बच्चों की रक्षा कीजिएगा। सभी पुरुष तो युद्ध में मारे गए हैं, मगर स्त्रियों को सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंचाना है। मैं बलदाव की सेवा में जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पिता से आज्ञा ली और वहां से चले गए। श्री कृष्ण के गहन वन में पहुंचने पर बलराम अपने मूल स्वरूप शेषनाग में परिवर्तित होकर महासागर में प्रवेश कर गए। जी हाँ, बलराम यदुवंशियों के अंदरूनी युद्ध से इस तरह प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, शेषनाग बनकर महासागर में प्रवेश कर लिया। अपने बड़े भाई बलराम की मृत्यु के कुछ क्षण बाद ही श्री कृष्ण ने भी लीला रची और जरा नाम के बहेलिये के तीर से श्री कृष्ण ने भी प्राण त्याग दिए। इस तरह श्री कृष्ण और बलराम ने पृथ्वी छोड़कर परम धाम प्रस्थान किया। इस तरह संपूर्ण यदुवंशियों का गांधारी के श्राप के कारण अंत हो गया। ये थी भगवान शेषनाग और जगत को उत्पन्न करने वाले अविनाशी भगवान नारायण के अवतार श्री कृष्ण के प्राण त्यागने की कथा। उम्मीद करते हैं ये कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प कथाओं के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जाते जाते इस रिपोर्ट के अंत में इतना ही कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। आज का सवाल, क्या आप जानते हैं कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मृत्यु कैसे हुई थी? इस सवाल का जवाब हमारी इसी रिपोर्ट में छिपा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें इस सवाल का उत्तर जरूर लिखकर भेजिएगा। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।